बाबासाहेब ठाकरे कनिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली तासिका में देखा कि किस प्रकार सफल उद्घोषक के लिए आवश्यक गुण होते हैं। कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं? तो सफल उद्घोषक को आपने देखा तो उसका निरंतर पठन होना जरूरी है, उसका भाषा पर प्रभाव होना जरूरी है, ठीक नहीं? उसके बाद जो होता है वो समय सूचकता का ध्यान रखे, एन वक्त पर कहाँ पे क्या बोलना है, इसे उसे ध्यान हो, कार्यक्रम के मुताबिक वो भाषा शैली का चयन करे। भाषा शैली भी वहां में उसने देखा। और उसके बाद आपने देखा कि वह जो था वह जिंदा दिल इंसान होना चाहिए। जब किसी से बात करे वह उबाऊ न हो, जिंदा दिल हो। यानी जिंदा दिल का मतलब क्या होता है? सभ्य, सुशील, जो लोगों को भाता हो, अच्छा लगे, उसे सुशील कहा जाता है या जिंदा दिल कहा जाता है। वो मित्रता निभाने वाला हो, जैसे सभ्य, सुशील या मित्रता निभाने वाला कहते हैं, यानी मिलनसार। यह मिलनसार व्यक्तित्व तो होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि उसके लिए कौन कौन से गुण आवश्यक थे। तो आप लोगों ने देखा कि वह बात करते वक्त वह समय सूचकता का ध्यान रखे, ठीक है। यह आपने देखा कि उसमें गुण कौन से होना जरूरी था। समय सूचकता, मिलनसार व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व मिलनसार होना चाहिए, ताकि आप जानते हैं जब कभी ये सूत्र संचालन करते हुए कार्यक्रम शुरू होते हैं तो लोगों को वो बुरा न लगे, लोगों को वो उबाऊ न लगे। इस कारण वह अच्छा होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा हो। यह आपने पिछली तासिकाओं में देखा कि किस प्रकार आप लोगों को वो बताते उद्घोषक आनंद सिंह कि इंसान को आगे बढ़ते वक्त या सफल उद्घोषक बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होना जरूरी है, यह आप लोगों ने देखा। तो उसके बाद में दोस्तों वो बताते हैं सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी का। ठीक, आप जानते हैं पहले में आपने देखा कि सूत्र संचालक, सफल सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण कौन से है, वो गुण भी आपने देखे कि वह गुण कौन से होने चाहिए। आपने देखा निरंतर पठन उसका होना चाहिए, वो निरंतर पढ़ता रहे। उसके बाद आपने देखा कि आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो सफल उद्घोषक बन सकता है। भाषा शैली, उतार चढ़ाव, कौन सी भाषा कहाँ इस्तेमाल करनी है, उसे भाषा का अध्ययन ज्यादा करना चाहिए, उसका भाषा पर प्रभुत्व हो, भाषा शैली अच्छी हो। उसके बाद समय सूचकता, समय के अनुसार वह समय कार्यक्रम में तब्दील कर सके, इस वैसा गुण उसमें होना आवश्यक है। और आप लोगों ने देखा कि उसका मिलनसार व्यक्तित्व होना जरूरी है। सभ्य, सुशील एवं मित्रता निभाने वाला, उसे मिलनसार कहा जाता है। सभ्य, सुशील एवं मित्रता निभाने वाला, उसे मिलनसार का मतलब क्या है दोस्तों? आप अपनी टिकाटियों में लिखे। मिलनसार का मतलब होता है सभ्य, सुशील एवं मित्रता निभाने वाला। निर्भर यानी अवलंबित, आश्रित, उसे निर्भर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी। तो सूत्र संचालन करता है, कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके सूत्र संचालन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी तैयारी उसे करनी पड़ती है, इसको आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आप अपनी कापियों में नोट कीजिएगा पॉइंट, और आप अपनी किताबों में देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चुन चुन कर पॉइंट दिए गए ताकि आप लोगों को पाठ समझने में आसान हो। तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान दो, आपने अपनी कापियों में कठिन शब्द, मुहावरे लिख लो, और आप लोगों को जो ये सब पॉइंट दिए गए हैं, ये सब पॉइंट भी आप अपनी कापियों में लिख लो और गौर से सुनो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दो दोस्तों। तो सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी, कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? तो सबसे अहम भूमिका है कार्यक्रम पत्रिका। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? कार्यक्रम पत्रिका तैयार करनी पड़ती है। कार्यक्रम पत्रिका यानी आप जानते किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अहम यानी महत्वपूर्ण बात होती है कार्यक्रम की पत्रिका। यानी सूत्र संचालन मंच पर विराजमान जो अतिथि होते हैं या श्रोतागण होते हैं, उनके बीच कड़ी का काम करता है। कौन? सूत्र संचालक। अतिथि और श्रोता, इनके बीच कड़ी का काम करता है। कार्यक्रम कौन सा है? समय और श्रोतागणों पर आधारित पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। कार्यक्रम कौन सा? और समय और श्रोतागणों पर आधारित क्या करने पड़ते हैं? कार्यक्रम की तैयारी उसे करनी पड़ती है। यानी सूत्र संचालक के लिए दोस्तों देखिएगा, सूत्र संचालक के लिए कौन कौन सी पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी पूर्व तैयारी? तो पहले है कार्यक्रम पत्रिका।
तो दोस्तों देखिएगा कार्यक्रम पत्रिका का मतलब क्या होता है, ये कैसे बनानी पड़ती है या किस लिए आवश्यक होती है। तो बताते हैं, सबसे पहले कार्यक्रम पत्रिका बनाकर उसका क्रम निर्धारित हो गया है या नहीं, इसे देखना चाहिए। सबसे पहले कार्यक्रम पत्रिका तैयार करनी चाहिए और करने के बाद उसका क्रम निर्धारित हुआ है कि नहीं, ये देखना चाहिए। कार्यक्रम पत्रिका तो तैयार है लेकिन उसका क्रम निर्धारण होना भी जरूरी है, ताकि अब देखा अतिथि आए हैं, उसका आगमन, उसके बाद सत्कार कौन करेगा, स्वागत कौन करेगा, उनको बिठाएगा कौन, ठीक है, अध्यक्ष की सूचना कौन करेगा, अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बाद उसको अनुमोदित कौन करेगा। इसे बताने का मतलब ये कार्यक्रम पत्रिका है, किसका स्वागत किसके हाथों से होना है, इसका सत्कार किसके हाथों से होना है, कौन कौन से वक्ता बोलने वाले हैं, एन वक्त पर जो नए आएंगे वक्ता उनकी जगह कौन बोलने वाले। कार्यक्रम पत्रिका जो है ये तैयार करना जरूरी है। संहिता जो है कार्यक्रम की, यह सूत्र संचालक के हाथ में होना जरूरी है, तभी सूत्र संचालन का कार्य जो आगे अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। आप जानते हैं जो अच्छा सूत्र संचालक उद्घोषक होता है वो अपने आवाज की जादू से और अपने ज्ञान के भंडार से लोगों को वहां पे बिठाता है, यानी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो सबसे पहले बताते हैं आवश्यक तैयारी कार्यक्रम पत्रिका, उसके क्योंकि कार्यक्रम पत्रिका में अतिथि उनका सम्मान किसके हाथों होने वाला है ये जानकारी लेनी चाहिए। कार्यक्रम पत्रिका में ऐन वक्त पर बदलाव हुए हैं या नहीं ये जानकारी लेना भी जरूरी है। आप लोगों को बताएं कि कार्यक्रम पत्रिका इसलिए होती है कि जो वक्ता जिस वक्त बुलाए गए हैं वो वक्ता आते हैं कि नहीं, और आते भी हैं तो वो वक्ता बोलने के लिए ठहरते रहे, उनको जल्दी जाना है, शीघ्रता के कारण वो जा सकते हैं, उनकी जगह कौन से नेता बोलने वाले हैं या वक्ता बोलने वाले हैं। इस प्रकार एक कार्यक्रम पत्रिका का प्रारूप होता है, यह उसके साथ यानी सत्र संचालक के हाथों में होना जरूरी है, वही सफल सत्र संचालक बन सकता है, उसकी वो तैयार है कार्यक्रम पत्रिका। दोस्तों ये देखा कार्यक्रम पत्रिका इसका अहम आवश्यक तैयारी। दूसरा है, आप लोग देखिएगा उसमें बताया गया है वाचन, ठीक है। दूसरा क्या है, तो वाचन का मतलब क्या है, आप लोगों को कार्यक्रम कौन सा है, किस प्रकार है, उसका वाचन करना जरूरी है। किसे, जो उद्घोषक होता है उद्घोषक को पता होना चाहिए कि कार्यक्रम कौन सा कब कहाँ खेला जाने वाला, जिससे से आगे बढ़ेगा। कौन जो है कार्यक्रम का जो सूत्र संचालक बताता है कि मनोगत कौन व्यक्त करने वाला है, कौन मंतव्य बताने वाला है, कौन से वक्ता बोलने वाले हैं, कहाँ पर उनका आदरातिथ्य करना है, स्वागत करना है, कहाँ पर उसका अभिवादित करना है, कहाँ पर वक्ता ने अच्छा संबोधित किया वहां पर आप लोगों को भी बोलकर उनके तालियों की बौछार मिले। इस प्रकार उसे वह वाचन होना जरूरी है, उसे पता होना चाहिए उसका संहिता का, उस सूची का संहिता का उसे पता होने के बाद ही उसे कार्यक्रम पत्रिका का वाचन करना जरूरी है। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान दो, सूत्र संचालक को कार्यक्रम के स्वरूप या प्रारूप का पता होना आवश्यक है। सूत्र संचालक को कार्यक्रम का स्वरूप या जो प्रारूप है उसका पता होना आवश्यक होता है, होना ही चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि कार्यक्रम वैज्ञानिक है, साहित्यिक है, राजनीतिक है या राष्ट्रीय है, यह देखकर उसके अनुसार वाचन करना आवश्यक होता है। सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि सूत्र संचालन के लिए नियमित वाचन जरूरी है, जिससे उसके संचालन की गरिमा बढ़ेगी। दोस्तों देखिएगा, तो बताते वाचन सूत्र संचालन के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। वाचन, रीडिंग, पढ़ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है। आप लोग या वक्ता लोग, अभिभावक जो है, जो उद्घोषक है, वो जितना पढ़ेगा उसके ज्ञान उतना अर्जित होगा, उसके मस्तिष्क में ज्ञान भरेगा और वो ज्ञान का वो इस्तेमाल सही जगह कर सकेगा। कब? उसे पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, और उससे जब वो बढ़ेगा, जैसे कार्यक्रम के मुताबिक अगर विज्ञान का कार्यक्रम हो, परमाणु संशोधन का कार्यक्रम हो, उसके अनुरूप उसके बारे में उसे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेगी, तभी वो ज्ञान उसे हासिल हो सकता है, यानी वाचन से। इसे बताने का मतलब क्या है? वाचन, दैट्स रीडिंग। पढ़ना जरूरी, मराठी में कहा जाता है वाचा तर वाचा, पढ़ना जरूरी है। जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, उतना ज्ञान अर्जित करेगा, लोगों को संबोधित करेगा और अपने व्यक्तित्व की छाप वो लोगों पर डाल सकेगा, अपना प्रभुत्व जमा सकेगा। प्रभुत्व जमाने के लिए भाषा पर पकड़ होना जरूरी है। तो ये बताते वाचन। सूत्र संचालक को कार्यक्रम में का स्वरूप प्रारूप पता होना आवश्यक है। उसके बाद कार्यक्रम वैज्ञानिक है, साहित्यिक,
कार्यक्रम वैज्ञानिक भी हो सकता है, साहित्यिक भी हो सकता है। अगर साहित्यिक है तो उसे अच्छा ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन से साहित्यकारों का नाम उसे पता होना चाहिए, कौन से साहित्यकारों ने क्या लिखा है जो उसे पता होना चाहिए, ताकि वो वहां पे जिक्र कर सके, कार्यक्रम के दौरान वो जिक्र कर सके, बता सके लोगों को। उनको वो जो साहित्यकार है वो कौन कौन से सम्मानों से उसे नवाजा गया है, उसे सम्मानित किया गया है, गौरवान्वित किया गया है, ये उसे पता होना जरूरी है। कब? जब वो पढ़ेगा, उसे वाचन होना जरूरी है। यानी साहित्य के संदर्भ में कार्यक्रम हो या विज्ञान के संदर्भ में हो, वो उसे पता हो, उसका ज्ञान वह उद्घोषक को हो, आनंद सिंह कहते हैं। दोस्तों तो ध्यान दो, वो बताते हैं वाचन करना आवश्यक होता है। सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि सूत्र संचालन के लिए नियमित वाचन जरूरी है। सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि अगर आपका ओहदा आपने तय कर लिया है कि आपको उद्घोषक बनना है, एंकर बनना, मंच संचालक बनना है, तो आप लोगों को अखंडित वाचन करना पड़ता है, बिना रुके हुए वाचन करना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है। रोज पढ़ोगे तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकोगे, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान आपको हासिल होगा, आपको ज्ञान मिलेगा और आप उस ज्ञान का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो या अच्छे उद्घोषक बन सकते हो। इसलिए आप लोगों को ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा या वाचन करना पड़ेगा। किसे? एक सफल सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों देखिएगा, बाद में और कहते हैं जिससे उसके संचालन की गरिमा बढ़ेगी। जितना ज्ञान उसको होगा ना, किसे? उद्घोषक, जिसका जितना ज्ञान होगा उद्घोषक को, उसका वह उद्घोषक की गरिमा बढ़ती जाएगी, वो महान बनता जाएगा, उसे ज्ञान मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा, उसका नाम फैल जाएगा, नाम शोहरत उसे मिलेगी। आपने देखा कि लेखक को भी पंडित भीमसेन जैसे महान लोगों ने पीठ थपथपाई, कहा कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, उसके बाद मैं आपका फैन हूँ, ऐसा कहने के बाद लेखक गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। तो ये कहते हैं कि ये गुण आप में होना जरूरी है, वाचन कौशल उसमें होना जरूरी है। उसके बाद में बताते हैं यानी वाचन के बारे में उसे पढ़ना पड़ता है ज्यादा। भाषा शैली, दोस्तों ध्यान दो, आप लोगों को आनंद सिंह बताते हैं कि भाषा शैली कार्यक्रम के श्रोता वक्ता देखकर भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी होता है। कार्यक्रम के जो श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, उनको देखकर भाषा की शैली में बदलाव करना होता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम का प्रारूप देखकर, स्वरूप देखकर भाषा शैली में तब्दील करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है कि किस प्रकार का कार्यक्रम है। अगर शासकीय राजनीतिक कार्यक्रम है तो वहां पर अलंकारिक भाषा नहीं, वहां पर सहज और सरल भाषा। उसके बाद रेडियो आकाशवाणी पर कार्यक्रम है तो वहां पर वो जो है वहां पर भाषा अलग है। मुशायरों का कार्यक्रम है, वहां पे शेरो शायरी हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहां पे लोगों को चुटकुले सुना दिए जाएंगे, कविताएं सुना दी जाएंगी। व्याख्यान माला है, वहां पे लोगों को संबोधित करने के लिए बड़े बड़े नामचीन हस्तियों का नाम, वहां पे साहित्य आप लोगों को बता दिया, कहानियां बता दी जाएगी, गौरव गाथा बता दी जाएगी। बताने का मकसद क्या है? कार्यक्रम का प्रारूप जैसा है, स्वरूप जैसा है, उसके अनुरूप भाषा शैली हो। ध्यान दो, कार्यक्रम का श्रोता वक्ता देखकर ही शैली में बदलाव करना जरूरी होगा। रेडियो के श्रोता, व्याख्यान के श्रोता, बर्थडे पार्टी के श्रोता, इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग आवश्यक होता है। भाषा की सहजता, उचित उतार चढ़ाव, शब्द प्रयोग, इन सब का सूत्र संचालन के प्रभाव में बहुत बड़ा उपयोग होता है। दोस्तों देखिए, भाषा शैली का महत्वपूर्ण मकसद क्या है, पहलू क्या है, तो बताते हैं। भाषा शैली का मतलब है भाषा का उतार चढ़ाव। कौन सा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को याद रखकर उसके अनुरूप उस भाषा का बोला जाना, उसे भाषा शैली के उत्कृष्ट भाषा शैली। कहां पे कौन से भाषा शब्दों का इस्तेमाल करना, यह उद्घोषक को पता होना चाहिए, तभी वो अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करे, व्याकरणिक दृष्टया हो, सुचारू हो, उसके बाद उसका उच्चारण स्पष्ट हो, लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, लोगों को वह सीधी भाषा में समझ में आए ताकि लोग उसे समझ सके। यानी भाषा शैली वो कार्यक्रम के मुताबिक वो भाषा शैली बदलती जाती है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, श्रोता जो होता है वो श्रोता और वक्ता के बीच की कड़ी को होता है, ये सूत्र संचालक होता है। और ये जो उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को उबाऊ न लगे, लोगों का दिल बहला सके, लोगों को ज्यादा देर तक बिठा कर रख सके, उसे
ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल उसे करना पड़ता है। यानी वह आनंद से बताते हैं, कार्यक्रम का प्रारूप देखकर उसे भाषा शैली में परिवर्तन करना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो भाषा शैली है उसको भाषा शैली का इस्तेमाल जरूरी है, ये तैयारी में उसे भाषा का प्रभुत्व, भाषा का सुधार करना पड़ता है कि नहीं। और यानी बताने का मकसद है भाषा कौन सा, कार्यक्रम का प्रारूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसके अनुरूप उसकी भाषा होनी चाहिए। इसकी उद्घोषक इसकी भाषा, ताकि ये उद्घोषकी होता है यह जो श्रोता और वक्ता के बीच की सीढ़ी होता है या सेतु होता है। दोस्तों आगे का बताते हैं कि वो आपको बताते हैं भाषा की सहजता, उचित उतार चढ़ाव, शब्द प्रयोग, इन सब का सूत्र संचालन के प्रभाव में बहुत बड़ा उपयोग होता है। भाषा की सहजता, भाषा सहज हो, सरलता भाषा में वो बताते हैं कि भाषा में उचित उतार चढ़ाव होना जरूरी है। उचित उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? जहाँ पे भाषा में एक आध गौरवशाली वाक्य है, वहां पे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वहां पे आवाज भी बढ़ेगा अपने आप, मतलब भाषा का उतार चढ़ाव। यानी गौरवान्वित जो पद होता है, जब कोई झकझोर करने वाला, जो जुनून पैदा करने वाला वाक्य हो, वहां पे भाषा का अपने आप पे भाषा वाक्य उतार चढ़ाव आएगा। मैंने आप लोगों को मैंने बताया कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का वक्तव्य है या उनका नोट है, उनके बारे में कुछ वाक्य है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ वाक्य है, तो उस वक्त उनको बोलते वक्त जैसे शब्द में पावर आएगा, सामर्थ्य आएगा, वैसे भाषा में चढ़ाव आएगा। बताने का मतलब उतना चढ़ाव होना जरूरी है। वैसे ही कोई हृदय स्पर्शी, दिल को छू लेने वाली बात है, तो वहां पे भाषा जो होता है, भाषा सहज और सरल हो। बताने का मतलब वक्त के अनुरूप बदलेगा। अच्छा आप लोगों को बताया फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज हो, संभाजीराजे भोसले हो, भीमराव अंबेडकर हो, है कि नहीं, महाराणा प्रताप हो, जिस प्रकार उन लोगों ने, उनका अगर शौर्य गाथा आता है, सामने वाक्य आते हैं, तो अपने आप भाषा में चढ़ाव आएगा और वो वक्ता वैसा बोलेगा या सूत्र संचालक वैसा बोलेगा। और आखिर का जो सूत्र संचालक के तैयारी, सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी में आखिर का पॉइंट, सब पॉइंट है जो है समय सूचकता। दोस्तों देखिएगा, आप लोगों को पहले बताया कार्यक्रम पत्रिका का गौर से पढ़ना जरूरी है, उसका प्रारूप समझ लेना जरूरी है। इसके बाद वाचन, उससे कार्यक्रम पत्रिका वाचन करना जरूरी है। कार्यक्रम कौन सा है इसको समझना है, उसके अनुरूप उसे भाषा शैली में परिवर्तन करना है, बोलना। ये वाचन होना जरूरी है उस क्षेत्र का, विज्ञान के संबंधी है, साहित्य के संबंधी है, मनोरंजन के संबंधी, मुशायरों के संबंधी, उसे वाचन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा, आनंद सिंह भी बताते हैं कि भाषा शैली कैसी सहज और सरल होनी चाहिए, वो कार्यक्रम के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि लोग उसको समझ सके, सहज और सरल। उसके बाद है दोस्तों, आप लोगों को आनंद सिंह बताते हैं समय सूचकता समयानुरूप जो है वह वक्ता और श्रोता के बीच में जो सब सफल सूत्र संचालक होता है, उद्घोषक होता है, वो उसमें समय सूचकता का होना जरूरी है। तो लेखक बताते हैं दोस्तों, आप लोगों को, आप किताबें में देखें कि सूत्र संचालक के लिए सिर्फ पूर्व तैयारी आवश्यक नहीं होती, क्योंकि ऐन वक्त पर कार्यक्रम में अनेक प्रकार के बदलाव होते। कभी कोई वक्ता नहीं आते या कार्यक्रम पत्रिका में उल्लेखित वक्ता के बदले दूसरे ही वक्ता होते। कभी मंच पर बोलने वालों की भीड़ को काबू में करना एक कठिन काम होता है। कभी कभी वक्ता को निरसवानी कार्यक्रम को बेजान बना। इस सभी प्रसंगों में दोस्तों देखिएगा, कभी कभी वक्ता की निरसवानी जो होती है वो कार्यक्रम को बेजान बनाती है। इन सभी प्रसंगों में सूत्र संचालक की समय सूचकता काम आती है। उसकी ओजस्वी वाणी से, सभ्यतापूर्ण व्यवहार से कार्यक्रम की बागडोर उसके हाथों में चली आती है और कार्यक्रम सफल होता है। दोस्तों देखिएगा, आखिर का सब बताती समय सूचकता, टाइम मैनेजमेंट। उसे बता, अगर आप जानते हैं कार्यक्रम है, वक्त कार्यक्रम के दौरान जो मेहमान बुलाए जाते, अतिथि बुलाए जाते, वो अतिथि ऐन वक्त पर नहीं आते, तो कार्यक्रम का जो सूत्र संचालक होता है, तो सूत्र संचालक को कार्यक्रम में तब्दील करना पड़ता है, बदलाव करने पड़ते हैं, और आप जानते हैं कि उसे उचित हेरफेर करनी पड़ती है उसमें।
ठीक है, तो वो बदलाव करने के लिए वो तैयार। वो कब हो सकता है? तो सफल उद्घोषक ही हो सकता है। उसे पता कि अब कौन सी वो वक्ता नहीं आए हैं, निहित वक्ता नहीं आए, तो उनकी जगह कौन सा वक्ता बात करेगा, कौन से वक्ता का भाषण होगा, कौन सा वक्ता संबोधित करेगा, या कौन से वक्ता को मोटिवेशन करना पड़ेगा, कौन से वक्ता का स्वागत करना पड़ेगा, कौन से वक्ता का कौन से उप प्रधानाचार्य हो या कौन से किसके हाथों सम्मान होने वाला है, सत्कार होने वाला है, गौरव होने वाला है, या समय सूचकता उसके हाथों में होती है, यानी टाइम मैनेजमेंट। उसे पता होता है कि इस वक्त उसे क्या करना है, इसका पता किसे होता है? एक अच्छे उद्घोषक को होता है, वही सफल उद्घोषक बन सकता है। अनंत सिंह कहते हैं सूत्र संचालक के लिए सिर्फ पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। तो कहते हैं कभी कभी कोई वक्ता नहीं आते, एन वक्त पर नहीं आते, तो वह जो वक्ता नहीं आते या अनेक प्रकार के बदलाव होते उसमें, तो वो बताते हैं एन वक्त पर कार्यक्रम में अनेक प्रकार के बदलाव होने के कारण वो बताते हैं कभी कोई वक्ता आते नहीं आते, या कार्यक्रम पत्रिका में उल्लेखित वक्ता के बदले दूसरे ही वक्ता होते। वक्ता तो आते, लेकिन किसी वक्ता को अगर कुछ काम है तो उस वक्ता की जगह जो दूसरे वक्ता आ जाते हैं, और वो दूसरे वक्ता के कार्यक्रम में हेर फेर करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। यह एक समय एक सफल सूत्र संचालक ही कर सकता है दोस्तों। तो उसमें कौन कर सकता है? सफल सूत्र संचालक। लेकिन उसमें वो गुण कौन सा हुआ? समय सूचकता। उसे किस वक्त क्या करना है ये उसे पता होना जरूरी है। वो बाद में बताते हैं कि कभी मंच पर आने वालों की भीड़ को काबू में करना एक कठिन काम होता है। कभी मंच पर आने वाली भीड़ को काबू में करना एक कठिन काम होता है। वो सूत्र संचालक ही बताता है, मंच संचालक ही बताता है कि कौन से अभिभावकों को या मेहमानों को, अतिथियों को कहाँ पे बैठना है, श्रोताओं को कहाँ पे बैठना है, यह बताने का काम है ये सूत्र संचालक करता है। और वो अच्छी तरह से लोगों को समझाता है कि आप लोग यहाँ पे बैठे, और बैठने के बाद ये आप ठीक तरह से काम कर सकते हो, या आपको सुनाई देगा, कार्यक्रम शुरू होगा, या आप लोगों को शेरों शायरी मुशायरों का शेर सुनने पड़ेगा, या अभिभावक के भाषण सुनने पड़ेंगे, या अच्छे वक्ता के भाषण सुनने को मिलेंगे। तो ये अच्छा संबोधित करता है, लोगों को मनोरंजन दिल बहलाता है। तो ये अच्छा जो सफल उद्घोषक होता है ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया यहाँ पे आनंद सिंह ने कि जो होता है, आनंद सिंह ने बताया सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी। तो वहाँ पे सब आप देख रहे हैं समय सूचकता, उसमें उन्होंने बताया कभी मंच पर बोलने वाला को भीड़ भी बेकाबू हो जाती है। तो कभी कभी वक्ता की नीरसवानी, कभी वक्ता होते हुए बस बोलते जाते हैं, लेकिन उसमें श्रोतागण जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता भाषण, या उनके जो पथ प्रदर्शन है उससे वो ऊब जाते हैं। तो कार्यक्रम को वो बेजान बना देते हैं, बेजान बन जाता है कार्यक्रम। आप जानते हैं कभी कैसे वक्ता को अगर बोलने का समय दिया जाए, मौका दिया जाए, तो वो मौका नहीं छोड़ता। वह इतना बात करता रहता है कि वो बात करते वक्त सामने सुनने वाले श्रोता लोग होते हैं वह निरस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि कार्यक्रम कब खत्म हो जाएगा, या इस वक्ता का जो भाषण है ये कब खत्म हो जाएगा, यह वो राह देखते हैं। तो इसलिए आनंद सिंह कहते हैं, आनंद सिंह आप लोगों को बताते हैं इन सभी प्रसंगों में सूत्र संचालक की समय सूचकता का काम आता है। यानी इन सभी प्रसंगों में सभी जो प्रसंग है इनमें सूत्र संचालक का समय सूचकता का काम आता है। समय सूचकता से काम लेता है कौन? सूत्र संचालक। उसे पता होता है कि कार्यक्रम को भी ठीक करना है, तो वह इन सभी प्रसंगों में सूत्र संचालक की जो होती है समय सूचकता काम आती है। सूत्र संचालक की जो समय सूचकता है उसे पता है अब कार्यक्रम तो वो हुआ है, वक्ता से बोर हो गए श्रोता लोग, अब क्या करना है, तो वह ठीक तरह से कार्यक्रम को ठीक करने के लिए बात कर देता है, और वह बोल देता है कौन? एक अच्छा उद्घोषक। उसकी ओजस्वी वाणी से, सभ्यतापूर्ण व्यवहार से कार्यक्रम की भागदौड़ उसके हाथ में चली आती है और कार्यक्रम सफल होता है। वो बताता है कि उसकी ओजस्वी वाणी, ओजस्वी तेजस्वी वाणी, ओज होना चाहिए उसके बात पे सामर्थ्य होना चाहिए, लोगों के दिल को बहला सके, लोगों को रुक कर बिठा सके, ऐसा हुआ उद्घोषक। लोग बैठे उसकी बातों को सुनते रहे ताकि बोर हो जाए। आप देखते बड़े बड़े समारोह में बड़े बड़े एमएलए नेताओं का भाषण होता है, वो भाषण काटते हैं, बड़े बड़े आह्वान देते हैं लोगों को, वह बताते हैं, उद्बोधित करते हैं,
लेकिन लोग उस वक्त इधर उधर घूम रहे होते हैं। क्यों? उस वक्ता का, उस अभी जो भाषण कर रहा है उस वक्ता का भाषण उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। भाषण करते वक्त या बोलते वक्त वो लोगों को बिठा कर रख सकते। वैसे ही मंच संचालक का काम होता है कि वह अगर कोई वक्ता लोगों को उबाऊ लगे, तो उसका भाषण जो है वो लोगों को निरस लगे, तो वह लोगों का दिल बहलाने का काम करता है। उसकी सभ्यता, सहजता, सरलता, मिलनसार स्वभाव यानी सभ्य सुशील स्वभाव जो होता है, उसका लोगों के मित्रता निभाने का स्वभाव जो होता है, वो उसको आगे बनाता है। और उसके बाद अनंत सिंह कहते हैं कि उसकी ओजस्वी वाणी से, सभ्यतापूर्ण व्यवहार से कार्यक्रम की बात वो संभालता है। ओजस्वी वाणी से और सभ्यतापूर्ण व्यवहार सभ्यतापूर्ण होता है, सभ्यता से पेश आता है सबके साथ। और वो बताता है कार्यक्रम की बागडोर जो होता है, कार्यक्रम का पूरा ये कार्यक्रम चलाता है, उसकी बागडोर जो होती है वो उसके हाथ में आती है। और जो सफल सूत्र संचालक होता है, उद्घोषक होता है, वह कार्यक्रम को सफल बनाता है, उससे कार्यक्रम सफल होता है। यानी दोस्तों, आप लोगों से अनंत सिंह के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तैयारी कौन सी करनी पड़ती है। ऐसे स्टेज पर जाकर खड़े हुए सूत्र संचालक नहीं बनते, तो उसके लिए ये पॉइंट से अनुरूप उसमें वो गुण होना जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि आनंद सिंह ने बताया सूत्र संचालक की तैयारी की आवश्यक तैयारी कौन सी है। तो आप लोगों ने देखा कार्यक्रम पत्रिका, उससे पहले कार्यक्रम पत्रिका बनानी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम चलता है आखिर तक। उसके बाद वाचन, उसे पूरे कार्यक्रम पत्रिका का वाचन करना पड़ेगा, संहिता को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में वह सफल घोषणा कर सकता है, सफल मंच संचालन कर सकता है। भाषा शैली, कार्यक्रम के अनुरूप उसकी भाषा शैली में परिवर्तन हो, कार्यक्रम कौन सा है, अगर वह शासकीय या राजनीतिक कार्यक्रम है उसके अनुरूप उसकी भाषा शैली होगी। मुशायरों का कार्यक्रम है, उसके अनुरूप उसकी भाषा शैली में तब्दील होगी, यानी वो शेर व शायरी का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद भाषा शैली, अगर भाषा शैली में वो बताते हैं कि व्याकरण वो स्पष्ट हो, हकलाता ना हो, स्पष्ट सहज भाषा हो, लोग उबाऊ न लगे, ठीक तरह से वो बात करता हो, यानी लोग वहां पे बैठकर उसकी बात को सुन सके। ठीक है। उसके बाद आपको अनंत सिंह आखिर में बता दे समय सूचकता, उद्घोषक के पास में समय सूचकता यह गुण होना चाहिए कि एन वक्त पर कार्यक्रम में कौन सा बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, किसी वक्ता की जगह कोई दूसरे वक्ता आते हैं या नीत वक्ता आते ही नहीं, तो उस वक्त कार्यक्रम की बागडोर उसके हाथों में होती है और वह सबल उद्घोषक कार्यक्रम की बागडोर को संभालता है और वह कार्यक्रम को सफल बनाता है। कौन? सफल उद्घोषक। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि सूत्र संचालन के लिए आवश्यक तैयारी। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी कापियों में ये सारे सब पॉइंट्स लिख लो। उसका जो टिप्पणियां आपने विस्तृत चर्चा सुनी उसको भी आप लिख लो किताब के सहारे। और आप लोग किताब के सहारे लिखने के बाद आप लोग अपनी अपनी कापियों में उतारें, किताब को पढ़े ठीक तरह से। अगर फिर भी आप लोगों को सवाल है तो आप लोग जो है बिना झिझक के मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं और अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है दोस्तों।